गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने भी इस लेख से संबंधित या हमसे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया ओपिनियन दी है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये जो एडिटोरियल होने वाला है, खास होने वाला, कुछ राइट टू एक्सप्रेशन की बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, जो अन्य देशों में हमारे देश की अपेक्षा तकरीबन ना के बराबर दिया जा रहा है। पर अब वहाँ पर भी कुछ इस तरह से जो सदियों पहले पाबंदियाँ लगी हुई थी, स्पेशली महिलाओं के ऊपर, अब वो पाबंदियाँ धीरे धीरे वो देश भी जागरूक बन रहे हैं और अपने यहाँ भी स्पेशली महिलाओं के लिए भी कुछ स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं जो अन्य देशों में उपलब्ध है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो एडिटोरियल है दोस्तों, दैनिक जागरण का एडिटोरियल है। तो आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है सुधार की राह पर सऊदी अरब, और इसे लिखा है शंकर शरण जी ने। देखते हैं। इस्तांबुल में 1500 साल पुराने एक चर्च हागिया सोफिया को मस्जिद घोषित किए जाने और वहाँ नमाज़ पढ़ने की तैयारी के कारण तुर्की दुनिया भर में खबरों में है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मतलब बताया जा रहा था कि एक चर्च को एक मंदिर बना दिया गया, वो सारी मस्जिद बना दिया गया है। और कुछ लोगों का जो वहाँ के शासक हैं इस समय प्रेजेंट टाइम, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पहले ये मस्जिद ही था। जब हमारे देश पे विदेशियों ने आक्रमण किया तो यहाँ पे उसे चर्च बना दिया, अब हमने वो सुधार किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने चर्च को मस्जिद घोषित करने का काम इसलिए किया ताकि वह इस्लामी जगत में खुद को मुसलमानों के हित चिंतक के रूप में पेश कर सकें और इस मामले में तुर्की को सऊदी अरब से आगे दिखा सकें। हागिया सोफिया पिछले कई दशकों से एक संग्रहालय के रूप में मान्य था और वह तुर्की का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र था। उसे मस्जिद करार देने के फैसले की दुनिया भर में आलोचना हुई है, लेकिन एर्दोगन की सेहत पर कोई असर नहीं। जब तुर्की इस्लामिक कट्टरता की खतरनाक राह पर जा रहा है, तब खबर आई है कि तमाम अरब देशों में महिलाओं के लिए सबसे अच्छी स्थिति सऊदी अरब में है। देखिए, जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं, जिसे हम खाड़ी देश कहते हैं, जो ज़्यादातर मुस्लिम देश ही हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे समाज को लेकर, राजनीति जीवन को लेकर जिस तरह से वहाँ पे विषमताएँ हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले जिस तरह से वे इराक और सीरिया जैसे देशों में अपने अपने धर्म को प्रबल और सुपीरियर बताने के चक्कर में पूरे देश को तहस नहस कर दिया गया। एक अखाड़े के रूप में पूरे देश को तब्दील कर दिया गया। कई अन्य देशों से लड़ाकू बुलाए गए, लड़के बुलाए गए। उसके बाद कई संगठनों ने मिलकर आपसी गृह युद्ध, मल्ल युद्ध जिस तरह से किया, पूरा देश तबाह कर दिया। अपने आप में यह खबर छोटी है, किंतु कुछ अरसे से सऊदी अरब में हो रहे निरंतर बदलाव का एक अंग होने के कारण महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो वहाँ के शासक हैं सऊदी अरब के सलमान, उनकी वजह से ये सारी आज़ादियाँ महिलाओं को दी जा रही, क्योंकि वो जो हैं एक नए सोच, नए ख्यालात के हैं, एक नई जो आप कह सकते हैं जनरेशन के हैं। इसलिए वो महिलाओं की भावनाओं को समझ रहे हैं, इसलिए तमाम तरह की प्रिविलेज दे रहे हैं जो इससे पहले किसी शासक ने नहीं दिया था। वहाँ की मजहबी पुलिस के अधिकार कम करना, कोड़े लगाने की सज़ा ख़त्म करना, महिलाओं को कार चलाने की अनुमति देना, संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू करना, योगाभ्यास को खेल कूद रूप में मंजूरी देना उल्लेखनीय बदलाव के सूचक हैं। सऊदी सत्ता के कदमों में एक सुसंगति दिख रही है। सऊदी शासक धीरे धीरे इस्लामी कायदों से हट रहे हैं, विशेषकर संस्कृति, इतिहास, अर्थतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्रों में इस्लामी निर्देशों से बिल्कुल विपरीत नीतियां अपनाई जा रही हैं। ऐसे बदलाव करते हुए इस्लाम का कोई हवाला भी नहीं दिया जा रहा है। यह नोट करने वाली बात है, खासकर तब जब तुर्की में एर्दोगन अपने हर काम को लेकर इस्लाम का हवाला देने में लगे हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हालिया परिवर्तन पर सऊदी समाज का रुख सकारात्मक है। इसका एक कारण वहाँ की 65% आबादी का युवा होना है। तो दोस्तों, जब लोगों की सोच जो है नई पीढ़ी जैसी होगी, नई चीज़ों पे प्राथमिकता दी जाएगी, तब तमाम तरह के जो पहले महिलाओं को ज़बरन उन पे थोपा जा रहा था, जो एक कानून बनाया था, जिस तरह से भारतीय समाज में भी देख रहे होंगे, जो महिलाओं की स्थिति थी स्पेशली मुसलमानों में, वो बद से बदतर थी। तमाम तरह की रिपोर्ट आया था जिसमें लिटरेसी के मामले में मुसलमानों पे दिखाया गया था, उनका जो एवरेज था बहुत कम था।
उसके बाद जो महिलाओं को अधिकार संबंधी जो बातें थी वो भी कम थे। और जिस तरह से हलाला व ट्रिपल तलाक के माध्यम से एक बड़े लंबे अंतराल से महिलाओं का शोषण हो रहा था, इन सारी चीज़ों में एक तरह से महिलाओं को जो कह सकते हैं मुक्ति मिली है। और आपने देखा होगा कुछ साल पहले इस मुक्ति से आज़ाद होने के बाद बहुत सारी महिलाओं ने एक जश्न मनाया था। उसके बाद युवा मूल्य मौलवियों के कठोर नियंत्रण वाले शुष्क वातावरण से छुटकारा चाहते हैं। वे दुनिया के दूसरे खुले, स्वतंत्र और संपन्न समाजों की जीवन शैली पसंद कर रहे हैं। इस भावना के विकास में इंटरनेट और सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। अब वे तमाम तथ्यों की अपनी सहज बुद्धि से तुलना कर सकते हैं। यह पहले संभव नहीं था। नई सऊदी नीतियों में प्रमुख है वैश्विक इस्लामी वर्चस्व के प्रचार का झंडा छोड़ना। ये पिछले 6 दशक से सऊदी अरब की नीति थी। अब उसके बदले सऊदी राष्ट्रवाद को उठाया जा रहा है। लोगों से देशभक्ति की अपील की जा रही है। दूसरे यूरोप, अमेरिका जैसे प्रतियोगी अर्थतंत्र बनाने की कोशिश हो रही है। राज्य की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर उन्हें अन्य कंपनियों की तरह प्रतियोगी नियमों से काम करने को प्रेरित किया जा रहा है। याद रखिएगा, एक समय था जब सऊदी अरब में अचानक जब वहाँ के कुछ कंपनियों को ज्ञात हुआ कि यहाँ पे एक तेल का बहुत बड़ा स्रोत है, भंडार है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं महज कुछ ही साल में इतनी तेज़ी से पूरे गल्फ़ कंट्री में विकास हुआ कि आप सोच नहीं सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, फिर वो इतना ज़्यादा पैसा मिलने के बाद वो ज़्यादातर ऐशो आराम में लीन रहते थे। महिलाओं को कह सकते हैं एक साधन का ज़रिया, मनोरंजन तक ही वो सीमित रखना चाहते थे, जिस वजह से तमाम तरह के जो अधिकार होते हैं उनसे उन्होंने वंचित रखा। महिलाएं अकेले शॉपिंग करने नहीं जा सकती, महिलाएं इधर नहीं जा सकती, उधर नहीं जा सकती, क्योंकि महिलाओं को एक भोग होता है ना, भोग पदार्थ के रूप में माना जाता था। पर आज स्थितियां बदल गई हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो दोस्तों पुरुष करे और महिला ना कर पाए। हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, द फर्स्ट लेडी ऑफ, ठीक है, कई राज्यों की चीफ मिनिस्टर, और पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से, सख्ती से शासन प्रशासन चला रही हैं। इसलिए अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं महिलाएं इन्फीरियर हैं, पुरुष सुपीरियर हैं। ठीक है, सबसे रोचक और दूरगामी है इतिहास और सांस्कृतिक दृष्टि में हो रहे परिवर्तन। पहले कुरान याद रखने और इस्लाम का प्रसार करने वाले देश के रूप में ही सऊदी अरब गर्व करता था। अब उसे प्राचीन काल से गौरवशाली कहा जा रहा है, यानी इस्लाम से पहले से सऊदी अरब के विशिष्ट होने की भावना इसमें अपनी मातृभूमि पर जोर है, न कि इस्लाम पर। इसका बड़ा उदाहरण प्राचीन पुरातात्विक स्थलों को महत्व देना है। अब मेदीन सलीह का शहर और अल उला को सजाने संवारने की योजना पर काम हो रहा है। मेदीन सलीह पहली सदी का शहर था जो यहूदियों से जुड़ा हुआ है। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार ऐसी जगह जहीलिया है जिसे नष्ट करना या घृणित मानना ही उचित है। मेदीन सलीह में मूर्ति पूजा समेत प्राचीन धर्म परंपराएं प्रचलित थीं। अब उन स्थलों को सऊदी राष्ट्रीय गौरव बताया जा रहा है। उन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए राजकीय आयोग बनाया गया है। गौर करें, इसी समय तुर्की में ठीक उलट काम हो रहा है। सऊदी अरब में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की विरासत से भी पल्ला झाड़ा जा रहा है। इन्हीं के नाम से दुनिया में वहाबी इस्लाम को ख्यात हुआ है। पहले सऊदी नीतियों में वहाबी मत को पूरी दुनिया में फैलाने की निष्ठा व्यक्त होती थी, अब उसे उपेक्षित किया जा रहा है। अब सऊदी अरब में सिनेमा, कंसर्ट आदि आयोजित हो रहे हैं, जबकि इस्लाम में संगीत, नृत्य, चित्र आदि की मनाही है। इन परिवर्तनों के पीछे सऊदी अरब को यूरोपीय देशों जैसा बनाने की मंशा, ताकि वहाँ विदेशी निवेशक और पर्यटक आ सकें। शुद्ध इस्लाम पर चलने से यह सब होना असंभव है, इसलिए भी इस्लामी बातें धीरे धीरे छोड़ी जा रही हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दोस्तों, जब आप इस्लाम का अनुसरण करेंगे, इस्लामी किताबों का अध्ययन करेंगे, या फिर जो भी छात्र होंगे इस समय वीडियो देख रहे होंगे, अगर हो सके तो अपना स्पष्टीकरण दीजिएगा कुछ बातों पर जो मैं कहने जा रहा हूँ। इस्लाम में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हराम बताई गई हैं और अन्य धर्मों में उसे स्वेच्छा से लोग कर रहे हैं, चाहे औरतों के संदर्भ में हो, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में। इसलिए दोस्तों, कभी कभार
मैं नहीं मान, कुछ बातें हैं जो इस्लाम में मनाही तो हैं, पर कुछ लोग कर रहे हैं इस्लाम के जो फॉलोवर ही हैं। पर दोस्तों वो समाज में सही भी है। जैसे वहाँ पे जो नशा होता है, मदिरा होता है, उसका भी एक तरह से उसमें वर्जित बताया गया इस्लाम में, पर लोग करते हैं। पर कुछ बातें अच्छी हैं जिसे आप मान सकते हैं। पर जहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात है, यदि वहाँ पे वो गौड़ होता है, शून्य होता है, तो अब लोग उससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो समाज बदल रहा है, ऐसे में औरतों को यदि आप इन्फीरियर समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे समाज की, हमारे देश की एक तौहीन है। ठीक है, जो हम महिलाओं को उस पद को नहीं देना चाहते हैं। और देखिए अब हर जगह यूट्यूब है, मल्टीमीडिया है, डिजिटल पूरा हो चुका है पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पर। तो महिलाएं भी अब देख रही, यूट्यूब देख रही, उनका भी मन करता है नहीं ये ऐसी जगह है, ये औरतें ये कर रही हैं, मैं क्यों ना करूं। ये देखिए नेचुरल फिनोमेनन, हर एक इंसान। कभी कभार आप क्या मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कि ओह टॉनी झा, क्या एक मूवी आई थी हाथी मेरे साथी, जब मैं छोटा सा था ना, मैं उसको जब फिल्म देखा मैं डिस्टर्ब कि ये कौन सा फ़ाइट है। मैं छोटा सा था तो मैं बोला कि काश मैं भी ऐसा फ़ाइट सीखता, और मैंने सीखा भी। वो अलग बात है कि मैं बैंकॉक या फलाने थाईलैंड नहीं गया, पर मैं दोस्तों अपनी ही जगह सीखा। पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। मैं ये बताना चाहता हूँ उस घटना के माध्यम से कि उस मूवी को देखना मेरे अंदर एक प्रभाव आया, एक महसूस हुई कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे ये चीज़ सीखना चाहिए। तो एक जो चेतना का विकास हुआ दोस्तों, ऐसे महिलाओं में भी है, अन्य लोगों में भी है। ये ऐसा नहीं होता अभी भी पता चले कि नहीं फला देश में ये जो है अधिकार दिए गए हैं देश के द्वारा और अपने देश में नहीं है। क्यों नहीं है? तो सारी चीज़ें आजकल क्या है ना, कुछ लोगों के माध्यम से चीज़ें उठ रही हैं, लोग जागरूक बन रहे हैं, लोग अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। पर भारत एक ऐसा देश है, यदि आप सही बात बोल दिए तो आपको NSA लगा दिया जाएगा। NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके माध्यम से आप जेल में सड़ोगे। ठीक है, इसलिए भी इस्लामी बातें धीरे धीरे छोड़ी जा रही। सऊदी शासक प्रिंस सलमान दुनिया में राजनीतिक इस्लाम के निर्यातक वाली सऊदी अरब की छवि बदलना चाहते हैं। वो इस्लाम के कई निर्देश छोड़ने की मुद्रा दिखा रहे हैं। यह राज्य और मजहब का मामला बिल्कुल अलग अलग करने वाली दिशा में है, जो सदियों पहले यूरोप में हुआ था। जब चर्च की जगह से मुक्त होकर यूरोपीय देश सेकुलर राज्य बन गए, तभी उन्होंने उन्नति की सऊदी अरब के उसी दिशा में जाने के संकेत हैं। नई नीतियों को युवाओं के समर्थन के कारण राजकीय इमामों ने इन नीतियों के पक्ष में फतवे दिए हैं। कुछ बड़े सऊदी इमाम खुलकर यहूदियों के प्रति मैत्री की वकालत कर रहे हैं। सऊदी अरब में ही बैठ जाएं। सऊदी अरब में हो रहा बदलाव दुनिया भर के विवेकशील मुसलमानों के लिए विचारणीय है। उन्हें राजनीतिक इस्लाम के हानिकारक विचारों से मुक्त होने पर सोचना चाहिए। जब खुद मक्का मदीना वाले अब इस्लाम से पहले की संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं, तब भारतीय मुसलमानों का योग, आयुर्वेद, वेदांत और रामायण महाभारत जैसी अनूठी अनमोल विरासत से जुड़ना और भी स्वाभाविक होगा। अब थोड़ा सा मुख्य पृष्ठ देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा है, राजस्थान में जो उठापटक चल रही है, ठीक है, कांग्रेस के भीतर ही एक तरफ गहलोत हैं जो इस समय करंट के CM है राजस्थान के, अशोक गहलोत। दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। जिस मंसूबे से, जिस उद्देश्य किया हो, उनका निजी मामला है। कुछ लोग ये भी बता रहे थे हो सकता है ये जो रूलिंग पार्टी है राजस्थान के अंदर, उसे वो अस्थिर करने का विचार बना लिए थे। उसके बाद भाजपा के सहयोग से वो CM बनना चाह रहे थे। पर दोस्तों आप देख सकते हैं विधानसभा के माध्यम से, जिस तरह से राजस्थान विधानसभा के माध्यम से जो इनके पक्ष में जो सचिन पायलट के समर्थक थे 19 विधायक, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब ये कह रहे हैं मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा, पर मैं इस आवाज़ को उठाऊंगा। तो ये बातें हैं इस पर, ठीक है। अब उसके बाद है अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी के साथ शुरू होंगी उड़ानें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के कारण तमाम तरह के जो विदेशी जो उड़ानें हैं, तो अब इसमें क्या कि हमारे भारतीय उड्डयन विभाग ने कहा है, मंत्रालय ने कहा है कि हो सकता है कि कुछ स्पेशली देशों के साथ, जैसे अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ उड़ानें स्टार्ट की जा सकती हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, फिर जो व्यापार संबंधी जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं, इस वजह से हो सकता है स्टार्ट की जाएँ। अब बात करेंगे कुलभूषण
जाधव मामले में पाक ने फिर खेली चाल। तो आपको पता है कि कुलभूषण जाधव जो नौसेना के एक पूर्व अधिकारी थे और उन्हें जिस तरह से कहा जाता है, पाकिस्तान के माध्यम से कहा जाता है एक इंडियन स्पाई हैं, जासूस हैं, पर भारतीय मंत्रालय के बार ये कहा जाता है, या भारतीयों के जो पक्षकर हैं वहाँ पर ये कहा जाता है कि नहीं, ये जो है कि एक मतलब इनका सेवा समाप्त होने के बाद इन्होंने स्वेच्छा जताई कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिज़नेस पर्पस से ये भ्रमण पे कुछ सीखने के लिए, कुछ वहाँ पे अपने निजी व्यक्तिगत हित के लिए गए थे, न कि भारत के जासूस बनकर। तो उसमें ये जो केस है दोस्तों, ये जो मामला है, ठीक है, पाकिस्तान ने फांसी की कई बार सज़ा भी सुना दी थी। उसके बाद भारतीय जो क्या बोलते हैं उसको, कह सकते हैं, जो भारतीय पक्षकार हैं उन्होंने क्या किया कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है उसमें, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट होता है उसमें सारी बातें रखी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फांसी पर रोक लगा दिया, जिस पे तमाम तरह की विचार विमर्श चल रही है। पाकिस्तान चाल चल रहा है। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, रोज़ाना 10 लाख सैंपल जांच करने की तैयारी। तो मैं आज के समय बता दूँ, दिल्ली में जिस सघनता के साथ वो राज्य तमाम राज्यों के लोगों को लेकर रहता है, जिस तरह से लोग आजीविका के लिए उस राज्य में जाते हैं, ठीक है। मुंबई के बाद यदि देखा जाए तो शायद दिल्ली ही है, ठीक है। इतने कम क्षेत्रफल के बावजूद यदि परसेंटेज में देखा जाए तो हो सकता है कि मुंबई से भी आगे हो, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से तैयारी की जा रही कि एक दिन में तकरीबन 10 लाख सैंपल हम जांच करेंगे। उसके माध्यम से क्या हो सकता है, आपको बता दें कि जब हमें इनिशियली पता चल जाएगा कि फला व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो उसका इलाज जल्दी हो जाएगा और उसे हम बचा लेंगे। नहीं तो जब ही संक्रमण स्टेज, खतरनाक स्टेज पे पहुँच जाता है तो उसके बाद तमाम तरह की दिक्कतें होती, वो समाज में घूमता रहता है। उसी के माध्यम से जो होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, वो फैलने लगता है। उसके बाद है, आपने सुना होगा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के दंपतियों को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा था। तो मामला उठा है। तो दोस्तों वो मामला है ज़मीन से संबंधित। मामला ज़मीन से संबंधित इस तरह है कि एक परिवार जिसके पास न रोज़गार है न भूमि है, पर दोस्तों पट्टा होता है, उस पट्टे पे एक दूसरे व्यक्ति से वो लिया रहता है ज़मीन, उस पे खेती करता है। तो पिछली बार भी पुलिस वाले जाते हैं, उसकी फसल को तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है और कहा जाता है कि इस ज़मीन को आप छोड़ दें क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है। फिर दोबारा उसने वहाँ पे सोचा चलो जो भी हुआ अब एक नई फसल लगाई जाए। तो उसने सोयाबीन का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया, मतलब फसलें लगाई। उसके बाद पुलिस वाले पहुँचे, बोले कि तुम भैया नहीं सुधरोगे, वही मारपीट हुई है। तो तमाम तरह की बातें चल रही इस समय। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के माध्यम से एमपी में सरकार को घेरा जा रहा है और बताया जा रहा है, और कांग्रेस भी कह रही है कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए, जो अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हैं, उनके हालात यही हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।